बच्चों मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.4 करा रहा हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा एग्जैक्टली। छोटी सी एक्सरसाइज है, बड़ी सिंपल है। तो सबसे पहले अगर हमें रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस, तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, सपोज करो कि अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस जो है, अगर 0.7 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो अब देखिए यहां से यहां तक जो ये नंबर लाइन है, इसमें 0 और 1 ये क्या है? 1 यूनिट है। इस 1 यूनिट के अंदर जो इक्वल पार्ट्स वो है 10 इक्वल पार्ट्स हैं। जैसे 0 है तो ये 0.1 हो गया, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, 0.8, 0.9 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 10, यानी कि ये 1 हो जाएगा, राइट? ऐसे ही इसके बीच में भी कितने हैं? 10 इक्वल पार्ट्स हैं। अगली जो नेक्स्ट यूनिट है उसके अंदर भी 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो बच्चों यही एक कांसेप्ट है इसके अंदर। और दूसरी एक और बात कि अब इन बिटवीन इनके बीच में भी क्या होंगे? 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। बट अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है 0.7 को, तो देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको 0.7। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था कि 0.7 को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर बच्चों अब आपसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि 1.37 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो कैसे करेंगे? तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? ये यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस, यानी कि आपको ये देखना होगा कि 1 कहां है? ये है 1, उसके बाद 0.3, यानी कि 1.3 है तो 1 से 1 और 2 के बीच में ये लाई कर रहा है, राइट? तो इसलिए आपको क्या करना होगा? फिर आप इसको आप क्या करोगे? जूम अप करोगे। 1 और 2 को आपको क्या करना होगा? इसको जूम करना होगा। तो जब आप इसको जूम करोगे बच्चे, तो फिर आगे जो है ये प्रोसेस बढ़ेगा। अगर मान लो सपोज करो मैंने 1 और 2 को जूम किया, अब मैं इस वाले पार्ट को लेके आपको समझा रहा हूं। अब मैंने 1 और 2, मैंने यहां लिखा 1 और इधर लिखा बच्चे 2 लिखा, ठीक है? तो ये 1 इधर है और ये वाला जो है 2 इधर आ गया, ठीक है? अब इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। देखिए इक्वल पार्ट्स ऐसे, अगर हम ऐसे लाइन डालते हैं तो ये 9 होते हैं, ठीक है? वैसे अदरवाइज क्या होगा? ये 10 इक्वल पार्ट्स जो होंगे आपके कैसे होंगे? देखिए मैं आपको बता दूं 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। ये जो दिख रहा है आपको पार्ट, ये इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है? बाकी ये अगर पार्टीशन ऐसे करें तो ये 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वैसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 10 इक्वल पार्ट्स करने, हर एक यूनिट के 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। अब इसको अगर मैं देखता हूं, इसको यहां से यहां तक जो है इसके बीच में जो है ये होगा आपका 1.1, ये हो गया 1.2, ये हो गया 1.3 और फिर 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 एंड 1.9 और ये फिर 2 हो जाएगा, राइट? अब देखिए यहाँ पर 1.3 तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब 1.3 के आगे क्या? 7, इट मींस कि इसके बीच में क्या ये लाई कर रहा है, ठीक है? 1.3 और 1.4 के बीच में। तो अब इसको हमें जूम करना होगा। तो अब इसके लिए, इसको जूम करने के लिए बच्चे, तो यानी कि इसके बीच में अगर लाई कर रहा है तो अब 1.3 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी? इसको हम लिखेंगे 1.3। फिर 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चे? 9 तो कट लग गए, तो इक्वल पार्ट्स 10 हो जाएंगे। तो और यहाँ पर ये आप क्या लिखेंगे? 1.4 आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है? अब इसमें आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए 1.3 तो लिखना ही लिखना है, 3 के आगे क्या आएगा? 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, ठीक? 1.31 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.32 1.33 1.34 1.35 1.37 1.38, राइट? और ऐसी 1.39 और मेरे बच्चे ये आ जाएगा 1.39, तो इसका मतलब सॉरी ये 1.4 यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। कोई मिसिंग तो नहीं हो गया? सॉरी ये मिसिंग कर दिया बच्चे हमने, 1.36 आना चाहिए यहाँ पे। ओहो, यहाँ पर आएगा 1.36 1.37 1.38 और 1.39 और आगे 1.3, यानी हमने पहले ठीक किया था, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। एनीवे कोई बात नहीं, चलिए गलती हो जाती है। अब देखिए
अब यहाँ पर देखिए 1.37 को अगर आप देखिए तो वो यहाँ पर आ गया, देखिए ये आपका आंसर है। तो बेसिकली इसका जो कंसेप्ट यही है कि आपने जो आपको यूनिट दे रखी है, ठीक है, इस यूनिट के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं और फिर उसके बाद आपको जो नंबर लाइन को लोकेट करना है वो देखो किसके इन बिटवीन आ रहा है। अगर जैसे कि हमने देखा कि इसके ये जो 1.37 है ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, हमने उसको एक्सपेंड किया, फिर आगे देखा तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, जूम अप करते गए और 10 इक्वल पार्ट्स करते गए, तो ऑटोमेटिकली हम आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ पॉइंट, कोई दिक्कत परेशानी? बच्चों अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है तो अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। अगर डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स हैं तो आपको यहाँ पर बच्चों 3 लाइनें डालनी है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर 3 के बाद क्या है 0.7, यानी कि 3 ये जो पॉइंट है 7 जो है 3 और 4 के बीच में एक्चुअली लाई करेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और इधर क्या लिखेंगे आप 4। और जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, अभी बताया था, इसके हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें 9 जो है लाइनें डालनी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसको हम इसके बीच में पार्टीशन करेंगे। तो अब जैसे 3 के बाद जो है यहाँ पर ये जो होता है 3.0 होता है एक्चुअली, तो अगला क्या होगा 3.1 होगा, फिर 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9, राइट। तो आप देखिए इसमें 3.7 यहाँ पर दिख रहा है, फिर इसके बाद 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है 3.7 और 3.8 के बीच में है वो। तो आप क्या करेंगे, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे और ये जो 3.7 है वो यहाँ लिखेंगे और 3.8 आप इस साइड पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3.7 और इस साइड पे आप लिखेंगे बच्चे 3.8। अब फिर वंस अगेन, अब जैसे 3.7 लिखा हुआ है तो इसके पीछे क्या है 0 होगा। तो अब आगे हम इसके अंदर पार्टीशन अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब यहाँ पर 3 पॉइंट क्या लिखा हमने 7, ये 0 लिखा है इसके पीछे, तो ये अगला क्या होगा 3.71 हो जाएगा। 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79, ठीक है बच्चों। अब देखो अभी हम कहाँ तक पहुंचे, 3.7 यहाँ पर था, इसके बीच में लाइन करेगा, तो अब हम देखना क्या है 3.76, तो 3.76 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो अब इससे अगला क्या है 5, तो इसका मतलब है कि 3.76 के आगे जो 5 है तो इसका मतलब इसके बीच में लाई करेगा वो, तो आप इसको हाईलाइट कर लेंगे, है ना। अब इसको हम जूम करेंगे, अब इसको हम जब एनलार्ज करेंगे तो इस नंबर को यहाँ लिखेंगे तो 3.76 आ जाएगा, और जो ये 3.77 है बच्चे वो इस साइड पे आ जाएगा। अब इसको पार्टीशन करेंगे इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब फिर वन सेकेंड यहाँ पर देखिए 3.7 क्या लिखा है 767 यहाँ आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, 0 लगाएंगे यहाँ पे। तो अगला नेक्स्ट क्या होगा 3.761 हो जाएगा, है ना, 0, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 3.762 हो जाएगा, 3.763। कितना आसान है बच्चों, आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, कंसेप्ट आपको समझा ही चुका हूं मैं, ठीक है। तो अब ये बड़े आराम से आप कर सकते हैं। 3 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 767 3.768 और ये आ जाएगा 3.769। तो अब देखिए 3.765, अब देखो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये देखिए, इसको आप हाईलाइट कर दें तो ये आपका, ठीक है, आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है बच्चे। 64, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेकंड क्वेश्चन में लिखा है विजुलाइज 4 पॉइंट, हमें विजुलाइज करना है 4.26 बार लिखा हुआ है, 26 बार। बार का मतलब यानी कि 2626 जो है रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है बच्चे, तो अब इसको हमें दिखाना है। तो अगर क्या करना है हमें कि 4.26 बार जो इंडिकेट कर रहा है, इसको हम कैसे शो करेंगे? चलिए बच्चों, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखे हैं विजुलाइज 4.26 पर बार लिखा हुआ है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आप क्या करना है आपको बच्चे, सबसे पहले 4.26 जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 26 के ऊपर 12 तो ये 2626 तो बार बार आ सकता है, रिपीट हो सकता है। लेकिन हमें कब कहाँ तक लेना है? 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस लिए, ठीक है। अब इसको हमें विजुलाइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप जैसे आपको मैंने बताया पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4। तो आप यहाँ पर 4 लाइनें डालें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है 4, यानी कि ये जो है 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो आप यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे और इसके पार्टीशन कर देंगे। कितने पार्टीशन कर रहे हैं बच्चे? इसके जो पार्टीशन कर रहे हैं आपको 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है बच्चे, 10 इक्वल पार्ट्स। तो अब 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं 9। ओके, अब यहाँ से जैसे कि ये 4 के बाद जो है 0.0 होता है, तो ये वाला आपका 4.1 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5। तो अब देखिए 4.2 कहाँ पर है? 4.2 ये रहा बच्चे। तो यानी आगे जो है, यानी कि 4.2 के बाद 6 आ रहा है, इसका मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए हम इसको जूम अप करेंगे और 4.2 यहाँ लिखेंगे और जो 4.3 है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर लिख दिया हमने 4.3 और इधर 4.2। अब इधर भी 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर वंस अगेन 4.2 लिखा है तो इसके पीछे 0 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.25, ठीक है। उसके बाद 4.26 4.27 देन 4.28 4.29। चलिए अब देखिए 4.26 कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। तो आगे 2 है, इसका मतलब है यहाँ पर है, इसके बीच में लाई करेगा। अब इसको हम जूम करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4.26 और इस साइड पे लिखेंगे बच्चे 4.27। फिर वंस अगेन 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए 4.26 ये 0 है यहाँ पे, तो अब 4.26 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 26 के बाद 0 है तो यहाँ 1 आएगा, है ना। 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269, ठीक है। अब देखिए 4.262 कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। तो आगे 6 भी है, उसका मतलब है कि ये कहाँ है? इसके बीच में आएगा, इसके बीच में लाई करेगा। तो फिर वंस अगेन इसको जूम करेंगे, तो ये लीजिए जूम किया इसको और आगे बढ़ते हैं। इधर आएगा बच्चे 4.263 आ जाएगा, इसको हम जूम कर रहे हैं, ठीक है। 4.262 फिर 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए हम बिल्कुल आंसर के पास जा रहे हैं, बस आंसर आने वाला है हमारा 4.2
4.262 लिखा है तो यहाँ 0 होता है ना, तो अब क्या आएगा 4.2621 आ जाएगा, 0 के बाद फिर 1 आएगा, राइट। 4.262 2 4.26 2 3 4.6 4.26 2 4 4.26 2 5 4.26 2 6, right, 4.26 2 7 4.26 2 8 4.26 2 9। ओके बच्चे, अब देखो आगे, अब ये देखो कहां पर है 4.2626, देखो बिल्कुल ये हम पहुंच चुके हैं टारगेट पे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। और ये एक्सरसाइज बच्चों एग्जाम में वैसे पूछते नहीं है, आती नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज आपको जो है ये एक्सरसाइज डाली गई कि आपको इससे नॉलेज है कैसे हम विजुलाइज करते हैं, ठीक है, डेसिमल जो प्लेसेस वाली आइटम्स को, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।